जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय नमो नमो वंशाय नमो सर्वसाहु। वंदितु सर्वसिद्धे दोषमचर्मणिपते वक्षामि समये पावो नमः समय साराय स्वानुत्याचकाशे चेसवाय आज महावीर जयंती थी। है ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। मुझे थोड़ी शिकायत है, यदि आप जैसा ही पूरे देश ने किया हो तो शिकायत है। सारे देश को मुझे कहना है। मुझे ऐसा लग रहा है काश मैंने 8 दिन महावीर जयंती के संबंध में ही बोला होता। उसका कारण ये है, 15 अगस्त को भी आपको एक फीलिंग होती है, 26 जनवरी की एक फीलिंग होती है आपको, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी की भी आपको एक फीलिंग होती है। कितनी फीलिंग होती है, लेकिन ऐसी फीलिंग हमें महावीर जयंती की नहीं हुई। आज के दिन हमारे घरों में श्रृंगार होना चाहिए था। हमारे हर घर के सामने मांडने होने चाहिए थे। हमारे हर घर के सामने एक बढ़िया महावीर भगवान का स्लोगन होना चाहिए था। लाइटिंग होनी चाहिए थी, मंदिरों पर लाइटिंग होनी चाहिए थी। आज हमारे बच्चे कितना उदासीन देख रहे हैं। हम महावीर जयंती का यदि मैं पूरा वर्णन करूं तो दुखद हुआ बंदा। आज लोगों के चेहरे से, एक मंदिर में जहाँ हम गए थे आज, वहाँ जैसे महावीर जयंती से कोई मतलब ही नहीं है। समाज का प्रधान होंगे इसलिए वो बोली लगा रहे होंगे कुछ हमें, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई माला फेर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। जैसे मैंने, आप ये समझो, कम से कम 10 मिनट में बोली 2000-2500 पे आई। कोई कुछ उल्लास नहीं, मतलब ये दुखद है। कुछ कहा मैंने, घर आंगन आज हमारे घरों में डीजे पे वो क्या कहलाती है तुम्हारे बजाने का साधन,
उस पर महावीराष्टक बजने चाहिए, स्तुतियाँ बजनी चाहिए, पूरा दिन पड़ोसियों लगना चाहिए आज इनके घर में कुछ है। महावीर जयंती मैंने क्या था आज? शासन नायक, काय से कहते शासन नायक। महात्मा गांधी के दिन आपको कुछ लगता है? महात्मा गांधी जयंती मैंने, आप देखो क्रिश्चियन लोग कितने दिन पहले से पब्लिसिटी करते हैं। ये तो मुझे अच्छा लगा, गुजरात समाचार में एक सप्ताह से लगातार कुछ न कुछ महावीर भगवान की शिक्षाएं हैं, जानकारियां हैं, बहुत कुछ आ रहा है न्यूज़पेपर में। एक अब ये फर्क पड़ता है यदि अपने संप्रदाय का समाचार पत्र होता है तो कुछ डालता है उसमें, मुझे कुछ कहना है, आप समझ रहे होंगे। अगले साल हो तो अगले साल, बीच में भी कोई कार्यक्रम हो, जैन शासन की प्रभावना का दिन होता है। बच्चों को कुछ लगना चाहिए आज हमारे घर में चेंज आया। सोनगढ़ में आज के दिन बड़ी खुशहाली होती है, बड़ी खुशहाली, बड़ी खुशहाली। समझ में आया कुछ? वैसे तो गुरुदेव की परिवर्तन की वजह से बहुत होती है, लेकिन महावीर जयंती की वजह से बहुत होती है। बहन श्री सबको बोलते थे पहले से, सुनो कल महावीर भगवान का जन्म, अपने 3 लोग के नाथ, अपने तारणहार, अपने देवादिदेव भगवान जिनकी वजह से मार्ग मिला उनको, ओहो उनका जन्म का दिन है। चलो सब हलवा पूरी बनाना, समझ गए क्या कहते थे? हलवा पूरी बनाना, खीर बनाना, अच्छे से भोजन बनाना, हमारे घर में खुशहाली होनी चाहिए। तो कुछ ब्रह्मचारिणी बहनें अकेली तो रहती है ना, कोई तो अपने जरा सा बनाया छुट्टी, तो उनको अनुमान था कौन कौन बहन आलस करेंगी। तो बहन श्री चंपा बहन श्री और शांता बहन श्री उनके कमरे में पहुंच गए। क्या बना रहे हो? खिचड़ी बनाने का दिन है आज। कढ़ाई चढ़ा, अपने हाथ से कढ़ाई चढ़ा दी, अपने हाथ से उसमें घी डाल दिया, पूड़ी बना, हलवा बना। अरे समझ के क्या कहना चाह रहे? मैंने रक्षाबंधन पर भी एनवायरनमेंट बनता है, इसलिए शायद हम कुछ कर लेते हैं। दीपावली के दिन भी, निर्वाण महोत्सव के दिन कोई एनवायरनमेंट बनता तो हम कुछ करते हैं। मैं चाहता हूँ महावीर जयंती भी बड़ा एनवायरनमेंट के साथ होना चाहिए। मंदिरों में स्लोगन लिखे जाने चाहिए, एक सप्ताह से प्रेरणा दी जानी चाहिए। महावीर भगवान का पुराण पढ़ो, सब लोग क्विज करो, भजन प्रतियोगिता, नया भजन लिखो, महावीर जन्म जयंती को नया भजन लिखो, भाषण प्रतियोगिता करो, ताकि सबको पता लगना चाहिए। आज सही बताओ कितने बच्चों को महावीर भगवान का पूर्ण परिचय पता होगा? अभी इतने बैठे हैं, इनमें से भी कितनों को पता होगा पूरा? इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे 8 दिन वही चलाना चाहिए था। लेकिन दिल्ली में आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है पूरे समाज का, और हर मोहल्ले का अलग, हर मोहल्ले का तो अलग होता ही है। भोपाल में एक बड़ा जुलूस निकलता है पूरे नगर का, जिसके महावीर भगवान के सारे संप्रदाय उसमें सब चलते हैं। जगह जगह प्रभावना बढ़ती है, जगह जगह बहुत कुछ होता है। यहाँ भी होता होगा, मुझे पता नहीं, होता होगा यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ, लेकिन होना ऐसा चाहिए यूनिफाइड। खूब भक्ति हो, सुबह उठते से महावीर भगवान की माला फेरी जाए, महावीर भगवान का ही क्या कहलाता है वो अपना महावीराष्टक पढ़ा जाए, बढ़िया, कितना सुंदर पंक्ति है। अभी बच्चे कब सीखेंगे यार? ये कल्चर बच्चे सीखेंगे तब उनको लगे महावीर जयंती दिन हमने बचपन में ऐसा देखा था। समझ गए भैया? नोट कर लेना ये सारी बात। अगली बात बहुत धूमधाम से होना चाहिए, बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। क्या गजल है! लिखा है मैंने पर्व कैसे मनाएं, उसमें बहुत विस्तार लिखा है। 1 सप्ताह पहले से करें। अभी तो चलो हम सहयोगी था, हम 10 दिन हम आ गए, लेकिन हर साल 5-7 दिन का कार्यक्रम बनाओ, 3 दिन का बनाओ, 4 दिन का बनाओ। एक विधान रख लो, एक विद्वान को बुला करके उन दोनों में गोष्ठी कराओ, चर्चा कराओ, वार्ता कराओ। मतलब घर घर में लगन लगनी चाहिए। भजन याद करो, भजन प्रतियोगिता है, जो कुछ भी, मतलब जिस तरह से भी हो, खूब महावीर भगवान की भक्ति से भर जाना चाहिए। देखो एक बात कहता हूँ, ये जो पर्व होते हैं, जो उत्सव के पर्व होते हैं,
यही तो वो दिन थे जब हम कल्चर से जोड़ सकते थे। वही तो ये दिन था जब महावीर भगवान की संस्कृति से जोड़ सकते थे, लिटरेचर से जोड़ सकते थे। अब इस दिन को हमने बेकार कर दिया। सुनो, इंटरनेट अपने कल्चर रोज फैला रहा है, टेलीविज़न अपना कल्चर रोज फैला रहा है, दोस्त है ना दोस्त, इनके भी रोज कल्चर फैला रहे हैं। अब समझो, जो भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत धूमधाम करो। धूमधाम इसलिए नहीं, अरे वो तो वीतराग भाव है, वीतराग भाव नहीं है। धूमधाम होने से क्या होता है समझो। अभी देखो 10 लक्षण आएगा, 10 लक्षण, तो मध्यस्थ आम पब्लिक बहुत आएगी, तो आज के दिन क्यों नहीं आई? मैंने इसको हमने इतना डेकोरम नहीं दिया, इतना डेकोरम दिया ही नहीं। हमें तो लगा चलो सुबह सुबह अपन पहुंच जाएंगे, रथ निकाल लेंगे, भगवान को विराज देंगे, चल ठीक, काम पूरा हो गया। काम पूरा नहीं करना है, प्रभाव ना करना है। हम तो कहते हैं, मान लो आप अपने चाहे रिलेटिव हो और चाहे कर्मचारी हो, यदि उन्हें आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, अपने ग्राहकों को कोई गिफ्ट देना चाह रहे, तो आज के नाम से दो, उन्हें रहना चाहिए। सेठ जी का महावीर जयंती आएगी तो गिलास मिलेगा, महावीर जयंती से जोड़ दो उसको। कपड़े देना है ना बच्चे को, सुनो महावीर जयंती पे मिलेंगे, अच्छा महावीर भगवान जल्दी आओ, महावीर जयंती जल्दी आओ, महावीर जयंती जल्दी आओ। दान करना सिखाओ बच्चों को, बच्चों से दान करवाओ, 4 प्रकार के दान कराओ। सोचो सुबह से कौन कौन से दान होंगे, कैसे होंगे। जा बेटा एक फल लेकर जाओ, सड़क पर देखो कोई भूखा हो, प्यासा हो, दुखी हो, जाओ बेटे। बच्चे खोजे, बड़ा अच्छा लगे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में कोई चीज़ लेकर जाएं। आप भूखे हैं, आप लीजिए, आज महावीर भगवान की जन्म जयंती है। कोई को भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई को प्यासा नहीं रहना चाहिए जमीन पर। बहुत बड़ी बात है, शासन नायक, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी उस साइड तो नहीं जाना है मुझे, लेकिन जो मुझे फीलिंग हुई मैंने बताई आपको, और मैं चाहूँगा सारा देश इस बात समझे और बहुत डेकोरम के साथ होना चाहिए, भले ही 10-5 हज़ार खर्च हो। एक बहुत सुंदर बात लिखी है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। नियम सार जी ने कहा था, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। सम्यक आदिक भाव की पर की कभी न प्रभावना, मिथ्यात्व आदिक भाव की जीव ने चिर भावना। उल्टा बोल गए, पहली लाइन पहले बोल गए, दूसरी पहले बोल गए। बहुत जिस दिन मैंने पढ़ी ना उस दिन मुझे बहुत फीलिंग हुई, पता नहीं पढ़ते से फीलिंग हुई एकदम। बोलो, महावीर अपना बच्चा मिथ्या दृष्टि है, उसकी जन्म बर्थडे मनाने पर, शादी करने पर कितना खर्च करते हैं। सुना, जब मिथ्या दृष्टि के प्रभावना भी क्या कम से, मिथ्या दृष्टि के नाम पर इतना उल्लास आता है, तो 3 लोग के नाथ के प्रति कितना उल्लास आना चाहिए। हे प्रभु, आपके चरणारविंद में हमारा सर्वस्व अर्पण है। न्योछावर है, न्योछावर। आई बात समझ में आई हुई है। बस यही फर्क पड़ता थोड़ा सा, मुझे हर चीज़ वहाँ से दिखती है। मुझे ऐसा लगता है एक एक जीव को कैसे ये तत्व मिल जाए। क्यों शिविर लगाने की इतनी बात करता हूँ। शिविर लगाने, रोटी खाने की शिक्षा कोई भी दे देगा, कमाने की शिक्षा कोई भी दे देगा, पढ़ाई की शिक्षा कोई भी दे देगा, शादी हर कोई करा देगा। तुम नहीं कराओगे तो अपने आप कर लेगा। तुम अपने बच्चे की शादी में 1000 बार मना करो, नहीं कर बेटा, मत कर मत कर मत कर, तो भी कर लेगा। मुझे तो अपने घर में बहुत अच्छी लगी बात, जब मेरी मम्मी की हिम्मत की बात करता हूँ, मम्मी की हिम्मत की बात। हम 5 भाई बहन थे, तो मैंने ब्रह्म चल गया, तो पिताजी नाराज हुए, तुमने सिर चढ़ा रखा है, तुमने बिगाड़ रखा है, वो तो बोलते थे ऐसे ही सारे। तो लेकिन मेरी मम्मी बहुत बोल्ड रही, मतलब मैं कितनी भी डांट खा लूँगी, चाहे कितनी भी कुछ भी हो जाए, मेरा इंसल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया
सारे बच्चे ब्रह्मचर्य के मार्ग में जाना चाहते चले जाओ, कोई मत रोको, हम नहीं जाओ तुम जाना। ले उन्होंने तो कह दिया ना जाना है जाओ, तो मैंने भी कह दिया कि एक को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबकी व्यवस्था मैं करूँगा, तत्व ज्ञान की व्यवस्था मैं कर दूंगा, पैसे की व्यवस्था मैं कर दूंगा, नौकरी तो मेरी लग गई, सब कर देंगे, आप चिंता नहीं करो। अब नहीं लगे तो उनकी मर्जी, अपनी तरफ से तो ऑफर यही होना चाहिए। मेरा मतलब है लौकिक की तो सारी शिक्षाएं सब दे देंगे। धन्य है दिव्य ध्वनि किसके मुख से खिलती होगी, तमें पढ़ परमात्मा छो, बद्धा परमात्मा छो, अपने को भगवान देगा। समझ में आया भैया? मुझे तो अभी भी इच्छा होती है, पता नहीं क्यों, क्या कि मैं अपना भाव तो बढ़ाता ही हूँ, आप बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, मेरा भाव तो बढ़ाता ही मैं। मुझे तो अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है, मेरा एक स्वप्न है, सबको पता है, समझ गए हो, एक बढ़िया शिविर होना चाहिए। पैसे की क्या कहूँगा मैं, पैसा सही बताऊँ, 1-1 लाख रुपए वाले मिल जाए ना तो 1 करोड़ अभी इकट्ठा हो जाए, 100 आदमी 1-1 लाख नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, 1 करोड़ अभी इकट्ठा हो गया। तो मैं बताऊँ अभी आपको, आप मेरे से एक काम करो, क्या कहूँ, कह भी तो नहीं सकता। तो जिसको मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, MBA होता है ना, MBA तो उसमें पढ़ाते हैं मैनेजमेंट, तो मेरे पास आ जाओ, मैं बताता हूँ कैसे पैसा आता है। अरे जब MBA वाले बड़े बड़े करोड़ों अरबों के काम कर लेते हैं, अपन इतने सारे लोग मिल करके जिस जिनवाणी माता के इतने सपूत हों, पुण्यशाली हों, पैसा वाले हों, अरबपति हों, करोड़पति हों, वो भी अनाथ की तरह सोचे पैसा कहाँ से आएगा। पैसा सुनो, पैसा कहाँ से आएगा ये मत सोचो, नहीं तुम्हारा पैसा चला जाएगा। कहाँ से आएगा मैं सही बताऊँ, आप कहीं भी चले जाओ, मैं जहाँ जाऊँ, मेरे 4-5 शिविर के अनुभव हैं, विदिशा, भोपाल, वो मेरठ, दिल्ली, खनियादाना, द्रोणगिरी, 5 का हो गया ना अनुभव, 5 का अनुभव बता रहा हूँ आपको। आप जिन ने शिविर लगाए और जिन ने 11 लाख 5 लाख दिए, आप उनका बैलेंस शीट जाके देखो, आज 5 जगह जाके बैलेंस शीट देखो, यदि किसी के घर में 1 पैसे की भी कमी हुई हो तो देख के आओ, देख के आओ। आपको विश्वास नहीं होता, पैसा आप दोगे ही नहीं, आप नहीं दोगे पैसा, पैसा तो कर्णानियों का गणित है। आपके भाग में यदि 1 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, तो वो तो रहेगा ही। आप 1 लाख दे दोगे तो भी रहेगा, 1 करोड़ दे दोगे तो भी रहेगा। अब आपको भरोसा नहीं आता क्योंकि आपको पता ही नहीं है गणित। तो मैं कहता हूँ ये 5 जगह जाके देखा हुआ, 5 जगह जाकर देखो, एक का भी बैलेंस शीट में कमी आई हुआ है, बड़ा तो होगा, घटा नहीं है। 5-5 लाख के देने वाले बहुत है तुम्हारे यहाँ पूरे बॉम्बे में, 11-11 लाख के देने वाले हैं। 11 लाख देने वाली तो महिलाओं में मिल जाएंगी मुझे 5। जरा पैसा ऐसे इकट्ठा होता है। और मैंने पहले ही कहा, लीड करने वाला चाहिए, बाहर से पैसा आता है। कोई व्यक्ति जैन समाज का ऐसा नहीं है आए खाए न जाए सब यथाशक्ति दे दें। और मैं पता नहीं कितने नए लोग जुड़ते हैं, मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, कितने नए लोग दिखाई देते हैं, नए लोग जुड़ते हैं। खैर हिम्मत करना, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से कोई ना कोई हिम्मत कर रहा है। अभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सूरत मैं नहीं समझता हूँ आपकी तुलना में तो बहुत हालत खराब है। पर मैंने 8-10 परिवार मुश्किल से नहीं है, और जिस तरह की स्थिति है वो बिखरे हुए हैं सारे के सारे। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का कोई प्रभाव है तो वो अच्छा शिविर होगा, और आप सब उसमें आना भी, लाना मतलब अपने बच्चों को, सबको। मेरे तो बार रोम से वही निकलता, मैं क्या करूँ। देखो भाई, जो LIC का एजेंट होगा उसके रोम से LIC निकलती है। जिसने मारुति का वो ले रखा हो MR सिर्फ, वो उसकी बात करेगा। हमने तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से अनंत भगवान की एजेंसी ली है, हम तो यही कहेंगे।
चलो तो भैया मैं आपको कैसे कहूँ, दिल्ली के शिविर की बात थोड़ी सी बताता हूँ। दिल्ली की शिविर की बात, 2 घटना सुनाता हूँ, 2 घटना खास तौर से। मैं 30 साल पहले 33 साल हो गए, 32-33 साल, मेरे ज़िंदगी का दूसरा 10 लक्षण पर्व था। दूसरा 10 लक्षण पर्व खतौली का। तो खतौली में मेरा विरोध करने के लिए 5 बच्चों को मित्र पक्ष ने भेजा था। मुझे तो पता नहीं था, ऐसे बच्चों की तरह आके बैठ गए 16-16 साल के, 16-16 साल के। तो मैं तो प्रवचन करता रहा, उन बच्चों ने सुना अच्छे से। तो उस समय टेलीविज़न चालू हुए थे, और टेलीविज़न में उस दिन चित्रहार का दिन था। चित्रहार समझते हैं ना, गाने आते हैं उसमें। तो सारे बच्चों को उस खतौली में उसका रस रहता है। तो उन्होंने विरोध करने के लिए भेजा मेरे, और उनके पापा लोग बाहर खड़े थे। यदि कहीं झगड़ा हो जाए, पंडित जी कांजी स्वामी का नाम ले कुछ करें, तो तुम तो खड़े हो जाए ना बाहर। हमें मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो मैं तो एक प्रवचन हो गया 1 घंटा, तो बच्चे मुस्कुरा के सुन रहे थे, डूब गए बेचारे। वो सरल बच्चे होते हैं, इनोसेंट, तो उनको अच्छा लगा। तो जैसे ही वो खड़े हुए जिनवाणी स्तुति की बात, तो मैं उनके पास जाके ऐसे कंधे पे हाथ रखा, क्यों बेटे समझ में आता है। और वो एकदम करंट लगा, ज़िंदगी में पहली बार कोई विद्वान एकदम टच कर लिया। वो तो बेचारे विरोध करने आए थे, तो एकदम अकड़ गए। सुनो, हमें आपसे प्रश्न पूछना है। 1 सेकंड मुझे आवाज़ हो गई कि गड़बड़ है। तो मैंने कहा, बेटे यदि कसाय करना है तो मेरा मौन है, और वैसे हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो ठीक है, हम कल आएंगे। ओके, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। अगले दिन वो 5-6 पर्चे लेके आए, जो सोनगढ़ के खिलाफ थे सारे। पुण्य को विष्ठा कहते हैं, फला कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, ये कहते हैं, पूजा पाठ भक्ति को अधर्म कहते हैं, यानी क्या क्या ढेर सारे। प्रवचन सुना पहले, फिर बैठ गए। तो मैंने उनका पर्चा सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। मैंने कहा, बेटे इन्हें रख लो, इनमें से कोई ग्रंथ उठा। तो उसमें से उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक संयोग से उनके हाथों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। तो अपने आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मैंने बेटे इसमें आँख बंद करके कोई सा ही पन्ना खोला, तो संयोग से 7वां अध्याय निकला। अब मैंने बेटे इसमें से कोई सा भी पैराग्राफ बीच में से पढ़ो, ऊपर नीचे से मत पढ़ो, बीच में से पढ़ो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे, 10th पढ़ रहा था बच्चा, इतना इंटेलिजेंट, समझ गए। इनमें 2-2 लाइन छपी है। आत्म धर्म में ऐसा लिखा है, फला में ऐसा लिखा है, गुरुदेव ने ऐसा कहा। 2-2, 3-3 लाइन लिखी है, आगे पीछे का नहीं लिखा। इस तरह से निर्णय नहीं होगा। मुझे इतनी खुशी हुई, 1 मिनट के अंदर बात खत्म हो गई। पूरा नहीं लिखा, वो समझ गए। तो फिर बोले, सुनो, अब मेरे से कहता रहो, जो उनका लीडर था। सुनो, अब एक प्रतिज्ञा, एक शर्त है हमारी। बोले क्या? हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे, आलू का कांदा बटाटा नहीं छोड़ेंगे, और हमसे कुछ नहीं बोलोगे यार तो हम प्रवचन सुनेंगे। तो मैंने जिनवाणी पे हाथ रख के कहा कि जिनवाणी की साक्षी से कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, केवल प्रवचन सुनो। प्रवचन सुनने के 3 दिन बाद रोते रोते गले से लग गए, और 15-20 लिस्ट लिख कर लाए। जीवन में ऐसा नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, रात में नहीं खाएंगे, आलू नहीं करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, 20-25 नियम लेके आ गए। अब मुझे जो इतनी बात कहने के बाद क्या कहना थी वो समझे। तो रामायण मैंने अपनी तारीफ में सुनाई। तो ये जो शिविर लगा ना, शिविर, इस शिविर में उन बच्चों का योगदान था। दिल्ली में शिविर लगाने का कौन जागता है, कहाँ से जागता है, कहाँ से कौन जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ कौन जगेगा? और कई बार अपन रह जाते हैं। अब दिल्ली के शिविर की एक और घटना, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मीटिंग, 3-4-5 मीटिंग हुई, और जितने बड़े बड़े थे ना, बड़े बड़े वे सब ऐसे, कौन करेगा, इतनी गर्मी, शादियों का पीरियड, मार्केट, इतनी बड़ी सिटी, जी वो हर बार मीटिंग फैल, हर बार पैसे पे गाड़ी अटक गई। मैं तो बड़ा खुश था, मीटिंग फाइनल हो जाएगी, तो मैं तो मीटिंग में बैठता नहीं था। रिपोर्ट मिली, वही हताशा। फिर 1 घंटा मेरा लेक्चर हुआ,
1 घंटा प्रवचन हुआ। फिर मैंने बताया, मैंने तुम समझते हो मैटर क्या है? मैंने कहा सुनो, जो पैसा नहीं दे उसे लेना नहीं चाहिए पैसा, सिविल लगेगा। जिस शासन की प्रभावना में किसका योग लगना है उसका नक्की है। तो फिर मीटिंग हुई, फिर वो बात अटक गई। बहुत मुश्किल है जैन शासन की प्रभावना करने में, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर वो एक व्यक्ति बोला, अब कौन बोला वो बताना है। जितने हमारे प्रसिद्ध लोग हैं ना, वे नहीं बोले कोई। जो अप्रसिद्ध था, कौन अप्रसिद्ध था उसका नाम बताता हूँ मैं। वो व्यक्ति 20-22 साल की उम्र में बड़ौद का रहने वाला, बड़ौद, दिल्ली का नहीं कह रहे, बड़ौद का रहने वाला। उसने उस जमाने में सुना था जो 22 साल का था, ये कोई सोनगढ़ में है कांजी स्वामी, आगम लोग चर्चा करते हैं, और बिल्कुल जैसे हरियाणा के नहीं होते लोग एकदम 4-5 लोग सोनगढ़ गए थे उस जमाने में, और 24 घंटे की ड्यूटी लगा ली, काहे की? जासूसी की। देखिए गुरुदेव क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, वो जासूसी। तो शाम का टाइम था, गुरुदेव श्री के साथ वो उस व्यक्ति की ड्यूटी थी, ड्यूटी माने जासूसी की। तो गुरुदेव आहार के बाद शाम को ऐसे आटा मार रहे थे, तो वो भाई खड़ा था, तो देख रहा था गौर से। तो अचानक गुरुदेव की नज़र पड़ी, तो गुरुदेव ने बुलाया, समझाए छे समझ में आता है? तो इतने प्रेम से बोला, तो फिर उसको भी वैसे हुआ जैसे मेरे साथ हुआ एकदम। फिर उसको प्रश्न पूछ, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। तो गुरुदेव घूमते घूमते तो प्रश्न सुनते थे, लेकिन उत्तर देते समय रुक जाते थे, फिर घूमते फिर रुक जाते, उत्तर देते समय रुक जाते थे, और प्रश्न सुनते समय चलते थे। तो ये बात उसको रिमार्क हो गई। तो उसने फौरन कहा कि सर इतनी सी बात बताने के लिए तो आप चलते चलते भी जवाब दे सकते थे, आप रुक क्यों गए? तो गुरुदेव ने इतनी करुणा से कहा, भाई एक समय में उपयोग एक जगह रहता है, बोलते समय यदि हम चलेंगे तो जीवों की असाधना थी सके, जीवों की असाधना हो सकती है। पर इतना उत्तर सुनते से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ा। जे बड़ौद का वो आदमी, उस व्यक्ति ने मीटिंग में कहा कि ऐसा सौभाग्य हमें बार बार नहीं मिलेगा, दिल्ली में शिविर होगा, यदि 1 करोड़ रुपए तक का घाटा होगा तो चांदनी चौक की दुकान बेच दूंगा। 1 करोड़ की दुकान है, 1 करोड़ की पूरा दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कितना काम किया मुझे पता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जो गुरुदेव श्री के कट्टर विरोधी थे, ये दिल्ली का शिविर उनकी उपज था। बाद में जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ऐसा कोई नहीं था, सबने पैसे दिए, सबने दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र में पैसा डालना बहुत सरल है, पहली बूंद इकट्ठा करना कठिन पड़ती है। मैं फिर कहता हूँ, असली बनिया हो तो शिविर लगाने लाएगा, पूरा देश आपसे परिचित हो जाएगा और सारा देश का भाव जुड़ेगा, तब हमें कितनी जल्दी जगह मिलेगी, कहाँ शिलान्यास होगा, कब जल्दी से जल्दी मंदिर खड़ा हो जाएगा। मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं समझना, नहीं तो 2-4 लोग सोचे मेरे पे प्रेशर हो रहा है। प्रेशर नहीं है, सबकी भक्ति जुड़ती है, सबकी भावना जुड़ती है। ये बच्चे सुनते हैं, इनका उल्लास बढ़ता है, मैं इसके लिए करता हूँ। ये भी मत सोचना कि मेरा प्रेशर है कि शिविर लगाओ। तुम कौन होती लगाने वाली और कौन में लगवाने वाला? थवा योग्य लेकिन अपन भक्ति करने में क्यों अधूरे रहे? हमने मालूम कबीर ईसा के शिविर में क्या लिखा था? वो इलेक्ट्रिक, उस पर इलेक्ट्रिक LED होती है ना, जिसमें मैसेज आते रहते हैं, 2.5 दिन के सारे जीव हो राजो, हमारे घर आंगन में आपका स्वागत है। भगवान बनने के लिए, भगवान बनने की शिक्षा सुनने के लिए जरूर बनाया। अब 2.5 दिन में से आया तो कोई नहीं, आए तो अपन ही अपन लेकिन अपने बोलने में, भावना बनाने में क्या जाता है? समझ में आया भैया? भावना में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। क्या बोला? भावना में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। सोचना भाई। चल अब अपन पढ़ते
ये बड़ी मुश्किल है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जो बोलता हूँ उसी में 30 मिनट हो गए। तो अभी अपन गाथा पढ़ते हैं। 3 गाथाएँ हैं, 58, 59 और 68। पढ़ो दक्ष। पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे, पर पथ लुटता बस पथ कहीं लुटते रहे, उस ही तरह रंग देख कर जड़ कर मार नौकर का, जिन वर कहे व्यवहार से व्यवहार है इस जीव का, इस ही तरह रसगंध संसार आदिक जीव के व्यवहार से कहेंगे जो जानते परमार्थ को। व्यवहार से हैं कहते हैं वे कौन, जो जानते परमार्थ को। जो परमार्थ को जानते हैं, सत्यार्थ को जानते हैं। क्या जानते हैं? दृष्टांत तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन अभी अपन इसका प्रयोग करके देखते हैं। पथिक लुटते देखकर, पथिक लुटते देखकर पथ लुट रहा जग जन कहें। कितनी सिंपल भाषा, एकदम सरल भाषा, अभी भी इसका प्रयोग होता है। और मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे पढ़ाना है इसमें वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर उन आगे की 4 लाइन है ना, 4 लाइन आगे की 4 लाइन नीचे की, उसमें तो वही चर्चा है। रंग राग गुणस्थान मार्गस्थान जीवस्थान लब्धि बंध राग द्वेष कसाय उदय अनुभाग वे जो है ना पूरी 29 पढ़ा चुके, उनको व्यवहार से जीव के कही है। तो ये लो मैंने 2 मिनट पूरा कर दिया, 4 लाइन तो पूरी हो गई, लेकिन अभी 2 लाइन पूरी ऊपर से करना है मुझे। 2 लाइन सुनना, कौन सी? लोग में ऐसा बोलते हैं ये ट्रेन बड़ी खतरनाक है। बोले क्यों? अक्सर लुट जाती है झारखंड में जाकर। इस ट्रेन में डकैती बहुत पड़ती है। इस ट्रेन में आपको पता है एक ट्रेन कितनी बदनाम हो गई, साबरमती। नहीं मालूम 92 में क्या हुआ है? गोधरा कांड है, गोधरा कांड। तो वो साबरमती, जब मैं भी उस कांड के बाद साबरमती में एक बार बैठा था, मेरा दिल धक 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 धक। और जैसे ही बड़ोदरा के पहले या बाद में आता है गोधरा, तो गोधरा में ऐसे देख रहा था मतलब अपने को साबरमती एकदम उसी तरह की फीलिंग देने लगी हो। और गोधरा का नाम आते से ही एकदम जैसे कलंकित पृष्ठ हो उसका। तो मैंने फिर पूछा गोधरा क्या बहुत खराब है? नहीं, गोधरा में दिगंबर जैन मंदिर है, अपनी समाज बहुत है, बहुत अच्छा मार्केट है, फिर बहुत सारी वैरायटी बताई। लेकिन मेरे दिमाग में तो फर्स्ट टाइम गोधरा अखबार में पढ़ा था रेलवे की बोगी जलाने वाला कांड, और फिर बहुत सारी जो बातें सुनी थी, उसके बाद तो एकदम गोधरा माने पाकिस्तान। लेकिन फिर मैं जब बड़ोदरा आया ना, तो फिर रास्ते में गोधरा दिखाई दिया, तो मैंने बड़ी आंख फाड़ के विंडो से बाहर देखे गोधरा कैसा लगता है। गोधरा तो वैसे ही लगता था जैसे बम्बई लगता है। मैंने वहाँ कोई अंतर नहीं था, सेम चीज़ थी, लेकिन वो जो छाप हो गई, छाप समझ गए आप? अब ऐसे भी बहुत सारे दृष्टांत दूंगा आपको। जैसे ट्रेन जलती है, ट्रेन लुटती है, राह लुटती है, ये सड़क बहुत खतरनाक है। सड़क खतरनाक होती है, जिस सड़क पर डाकू डकैत बहुत होते हों तो कहते हैं सड़क बहुत खतरनाक है। तो सड़क खतरनाक है, डाकू खतरनाक है? पॉइंट पकड़ में आया? अब तो समझ में आ गई बात। सुनो, व्यवहार नहीं से ऐसा ही कहते, समझते सब है सड़क खतरनाक नहीं है, यह डाकू खराब है, यह चोर खराब है। भैया वो चोर मार्केट में मत जाना। जैसे मैं आपसे कहूँ क्यों जी चश्मा ये घड़ी कहाँ से लाए? वो चोर मार्केट है, તમે પણ चोर मार्केट में गए
मैंने चोर मार्केट के नाम पर, मैं अभी कहाँ प्रवचन कर रहा था, पाडला में कर रहा था, कहाँ कर रहा था, तो मैंने वहाँ कहा वो मैं वहाँ गया था प्रवचन करने, जवेरी बाजार तो रास्ते में वो रेड मार्केट पड़ता है, रेड मार्केट क्या कहता है, रेड लाइट एरिया ऐसा कुछ, तो अपन तो समझते हैं रेड लाइट एरिया, तो वो बोल पंडित जी यहाँ से मत जाओ। मैंने क्यों, क्या हो गया? अब मजबूरी थी, गाड़ी वहीं से निकली, तो फिर उसने बताया रेड लाइट एरिया, तो मैंने क्या होता है इसमें, रेड लाइट तो कहीं है नहीं इसमें लेकिन वो समझ गए ना, आप तो समझ गए, तो लोग बोले धीरे बोलो, मैंने तो प्रवचन में भी जोर से बोल दिया। तो रेड लाइट में क्या होता है कि सुनो, रेड लाइट में बहुत सज्जन महिलाएं रहती हैं। सज्जन, अरे उनसे असंख्यात गुणी दुर्जन तो फिल्मों में रहती हैं, नहीं समझ में, जो फिल्मी पर्दे पर और तुम्हारे मोबाइल में दिखती हैं, जो वे तो इससे भी कम कपड़े पहनती, ये तो बहुत सज्जन थी, बहुत ढंग से खड़ी थी, वे तो वैसे कपड़े नहीं पहनेगी चाहे जैसे, ये तो अपने भाई की सज्जन, शर्म नहीं है फिल्मी हीरोइनों को, तो मैंने खोल के कह दिया। इसका मतलब मैं उनका पक्षपाती हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो उनके बहुत पाप का उदय है। भगवती आराधना में लिखा है कौन सा पाप किया होगा जो इसके फल में इन्हें बेस्या बनना पड़ा, लिखा है, और सतर्क रहना चाहिए हमें। जो स्त्री बहुत पुरुषों की प्रशंसा करती हैं उन्हें बेस्या होना पड़ता है, बहुत पुरुषों की कामना करती हैं, फिल्मों में देख देख करके टॉकीज में क्या कहलाती है, वो नए नए आदमियों की कल्पना करती है भोगों के नाम पर, ऐसी महिलाओं को पाप के उदय में बेस्या बनना पड़ता है, लिखा है भगवती आराधना में। मैं तो दूसरी बात कह रहा था, तो अब वो रोड ही बदनाम हो गई, तो रोड पर तो बसें चल रही हैं, कार चल रही है, सड़क है, बिक्री करने वाले बिक्री कर रहे हैं, हम माल हैं, सारे कई लोग हैं, दुकानें सब, तो खराब क्या है वहाँ, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से वो रेड एरिया खराब बदनाम हो गया। अब हम आप पूछ रहे, वो सड़क तो वही की वही है ना, तो फिर क्या कर, तो लोग समझते जी, कह रहे हैं लोग तो समझते हैं, कह रहा ऐसे ही जाएगा, व्यवहार नहीं से ऐसा ही कहा जाएगा। बहुत हो गए दृष्टांत, अब समझाऊं, व्यवहार ने ऐसा ही कहेगा। सुनो, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत कठिन चर्चा है थोड़ी, निमित्त उपादान की चर्चा है इसमें। निमित्त बदनाम होता है, लेकिन काम हमेशा उपादान की योग्यता से बिगड़ता है। जल्दी कह गए, क्या बोला हमने, निमित्त बदनाम होता है और कार्य उपादान की योग्यता से बिगड़ता है। उल्टा नहीं पकड़ना, थोड़ी देर समझाने दो मुझे। क्या बताएं पंडित जी, पंचम काल खराब है। पंचम काल खराब है कि तेरी योग्यता खराब है? पंडित जी मैं तो बहुत सीधा सच्चा इंसान हूँ, यदि पंचम काल नहीं होता तो मोक्ष चला जाता। तेरी योग्यता खराब है, पंचम काल खराब नहीं, पॉइंट पकड़ो। क्या बताएं पंडित जी, टीवी ने सबको बिगाड़ दिया, अब हम क्या करें? टीवी को सुधारें पहले, क्यों क्या करें? मीडिया वालों को बुला के प्रवचन करूं, समय साहब जी की 50 से 55 गाथा? नहीं, क्या करें बोलो? पिक्चर वालों को बुलाऊं, प्रोड्यूसरों को बुलाऊं कि तुम पिक्चर मत बनाओ? भाई कहना तो ऐसे ही पड़ता है कि मोबाइल से दुनिया बिगड़ रही है, टेलीविजन से बिगड़ रही है, वो संगति से बिगड़ रही है, लेकिन सुनो, अब सुनना ध्यान से, इनसे नहीं बिगड़ती, तुम बिगड़ते हो अपनी उपादान की योग्यता से। यदि एक वो बताओ, क्या बताएं पंडित जी, शराब के ठेके बढ़ते जा रहे हैं इसलिए पीना पड़ रही है इसलिए पीना पड़ रही थी, पर हम क्यों नहीं पी रहे? यदि ठेके की वजह से परिणाम बिगड़ते हैं तो, और टॉकी जो पिक्चर से बिगड़ते हैं तो हमारे क्यों नहीं बिगड़ रहे? हम मतलब हम जैसे बहुत हैं, उनके क्यों नहीं बिगड़ रहे? अरे चलो हमारे तुम्हारे भी छोड़ दो, तुम्हारे परिणाम भी सदा क्यों नहीं बिगड़ती? बोलो, एक भी आदमी बता दे कि जब जब हम इधर जाते हैं तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। परिणाम बिगड़ने का कारण, हाँ बोलो, बाहर नहीं है, तेरे अंदर है। लेकिन 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 उपादान की योग्यता दिखती नहीं है, उपादान की चर्चा करते नहीं है। चर्चा कहाँ से होती है? निमित्त की तरफ से। ये रोड खराब है, ऐसे मोबाइल खराब है, इसका मतलब ये नहीं निकालना। पॉइंट पकड़ो जरा। मैं भी कहता हूँ प्रवचन में, कहता हूँ नहीं कहता हूँ ये बात नहीं, लेकिन वो तो व्यवहार की भाषा है। तो अपने को क्या करना चाहिए?
क्या इन बच्चों को अभियान चलाना चाहिए कि पंडित जी मोबाइल का नाश करो? तो फिर 8 कर्म जब 9 कर्म हो गए, मोबाइल का भी नाश करना पड़ेगा, फिर बोलो टीवी का भी नाश करना पड़ेगा। बोलो भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से बताओ। एक आदमी ने जहर खाया और मर गया, कैसे मरा? बोलो अमन, कैसे मरा हुआ? एक आदमी ने, तुम प्रवचन नहीं कर रहा, एक आदमी ने जहर खाया और मर गया, कैसे मरा? जहर से, ऐसे बोलो, जहर से मरा। तब इसका मतलब जहर सबको मारता है? जहर मारता है? तब कहने में तो आता है कि जहर से मरा, लेकिन जहर किसी को भी नहीं मारता, जहर किसी को भी नहीं मारता, जो खाता है वो मरता है। अब इसी पॉइंट को इसमें लगाओ, सुनो, टेलीविजन किसी को नहीं बिगाड़ता, जो टेलीविजन का लक्ष्य करता है वो बिगड़ता है। तो तू अपने परिणाम सुधारना। पुरुषार्थ कैसे होगा? पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की गाथा है, ये उसकी गाथा नहीं है चरणान योग वाली। चरणान योग में कहते हैं टेलीविजन मर्यादित करो या छोड़ दो, मोबाइल नहीं करो या फिर कम करो। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जी कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है चरणान योग की मोबाइल यूज करो? सुन, लिखा है अनर्थ दंड का त्याग है। अनर्थ दंड माने बिना प्रयोजन की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। क्या बोला? अनर्थ दंड मतलब अभी अनर्थ दंड है, इसमें सब लिखा है। पंखे का भी अनर्थ दंड मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती, कितने गुण स्थान वर्ती? पंचम गुण स्थान वर्ती भी पंखा का यूज करता है। उल्टा नहीं पकड़ना, तुम मेरे से नाराज मत हो जाना, मुझे पता है बहुत लोग नाराज हो जाएंगे इसमें, लेकिन लिखा है ना पवन, अग्नि, 5 स्थावर, इनका बिना प्रयोजन प्रयोग नहीं करता, अनर्थ दंड नहीं करता। फिर मुनिराज नहीं करेंगे, मुनिराज तो पूरे महाव्रती हैं, महात्यागी, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती को अग्नि का प्रयोग है, पवन का प्रयोग है, आदि आदि प्रयोग है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे तो जो कहना था, मोबाइल का भी ऐसे ही लगाना, मोबाइल का दुरुपयोग 1 सेकंड भी मत करो, वो अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड मतलब क्या लिखा है अनर्थ दंड की परिभाषा? कौन बोलेगा? है जो तुमने मन से बनाई परिभाषा? हाँ बोलो। हाँ जी जी है, एक शब्द खास, जिस मन वचन काय की प्रवृत्ति से या साधनों की प्रवृत्ति से लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि ना हो और अलौकिक पारलौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं हो, वो अनर्थ दंड है। पॉइंट पकड़ में है ना? लौकिक प्रयोजन तो सिद्ध हो कम से कम, लेकिन लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा। फालतू मोबाइल में वीडियो गेम और कुछ नहीं, रियल बताना 99% नहीं तो 90% जो यूज है मोबाइल का, जैसे जरा फालतू हुआ लड़का तो व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, और दिन भर में 10 बार देख चुका। न्यूज में क्या आया, कुछ निकलता है, कुछ मतलब ही नहीं। फिर वो माने इतना है, घंटों देखते चले आओ, कुछ ना कुछ समझ नहीं का। भैया एक तो तुम कहते हो स्वाध्याय का टाइम नहीं, एक तरफ तुम कहते हो मंदिर जाने का टाइम नहीं, एक तरफ कहते हो बच्चों के साथ खेलने को टाइम नहीं है। सुनो, बच्चों के साथ खेलना मैं अलाउ करता हूँ, बच्चों के साथ खेलो, बहुत फायदे में रहोगे। स्वाध्याय करो, आप मंदिर जाओ, पूजा प्रक्षाल करो, फालतू टाइम बर्बाद करो। रात को जब तक नींद नहीं आ रही उसमें और नहीं आती, ठीक है, फिर सो गए, फिर सुबह देर से उठे तो प्रक्षाल चली गई। सुनो, अनर्थ दंड माने जिससे लौकिक प्रयोजन की भी पूर्ति ना हो, अलौकिक भी ना हो, अनर्थ दंड। अनर्थ माने बिना प्रयोजन का, और बनिया हो तो बिना प्रयोजन के कोई काम ना करे। तुम्हारा नाम असली बनिया होए तो करो, प्रयोजन का काम करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझ आई बात? फिर से आगे चलो, मुझे तो जो पढ़ाना था वो भाई, हम कहेंगे तो एक निमित्त से बिगड़ता है, सबको घटाना है। यहाँ पे जो 29 बोल है उनमें घटाना है सब में। ओहो, पहला मिथ्यात्व से जीव दुखी है, क्या लिखा है?
मिथ्यात्व से जीव दुखी है, लिखा है। पहला गुणस्थान वाला कौन सा गुणस्थान वाला? पहला। क्या है उसको? मिथ्या। पहले गुणस्थान वाला दुखी है कि सुखी है? दुखी है। ये सब कहने की बात है, व्यवहार में से ऐसे ही कहा जाएगा। अब सच कह रहे हैं, इसका अर्थ निकालना ही पंडित साहब से सीखा। सुनोगे आप पंडित साहब ने क्या अर्थ किया? जीव मिथ्यात्व से दुखी नहीं है, अपनी प्रभुता भूलने से दुखी है। क्या बताओ? मिथ्यात्व छूटे, मिथ्यात्व छूटे, मिथ्यात्व कब छूटेगा? मिथ्यात्व को छोड़ना, पंडित जी हम बहुत कोशिश कर रहे, छूटे ही नहीं रहा। कभी नहीं छूटेगा। फिर से बोलो, क्या बोला हमने? जीव मिथ्यात्व से दुखी नहीं है, ये तो कहने की शैली है। दर्शन मोहिनी से दुखी है, दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन नहीं करने देता, ये तो कहने की शैली है। दुखी कैसे है? अपनी प्रभुता भूल जाने से दुखी है, अपनी महिमा भूलने से दुखी है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक सिंपल एग्जांपल दूँ, समझ में नहीं है ना? क्या नाम बेटा तेरा? आयुष। वाह, इस तो दूर हो गए, थोड़े पास आते तो बहुत अच्छा लगे। कोई बात नहीं, अभी अब बैठ गए, 10-15 मिनट की बात है, सुनो ध्यान से। नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही? चलो रेडी रहना। तुम्हें दृष्टांत दे रहे थे, कौन सा दृष्टांत क्या दे रहे थे? हाँ, मिथ्या से। तो अभी जैसे मान चलो तुम कहने में तो ये आता बैड लक, कहते हैं ना, गुड लक बैड लक, पाप का उदय। सही होता है ना? एक महिला ने 1 किलो घी डोल दिया, वो भी सासूबा के सामने। तो अब वो पाप के उदय से दुखी है या गलती करने से दुखी है? बोलो। देखो इसने कहा पाप के उदय से दुखी है, तो अब पाप का उदय कब छूटेगा? रोज तुम दूध ढोलो, रोज घी ढोलो, और फिर मम्मी मारे तो क्या पाप का उदय? तो तुम पाप के उदय से दुखी हो कि तुम अपनी मिसिंग से दुखी हो? बोलो। एक माने दृष्टांत की बात है। अरे समय साजी बहुत बढ़िया दृष्टांत है। मुट्ठी में रख कर कोई सोना भूल गया, अब काय से दुखी है? कौन से कर्म से दुखी है? 8 कर्मों में से 8 कर्मों में से कौन से कर्म से दुखी? बोलो। मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया, 8 कर्म में से कौन से कर्म की वजह से दुखी? जल्दी बोलो। अब फोकट है ना, तू कर्म की बात मत कर, इससे भूल कर दुखी है। ऐसे तू अपने परमात्मा को भूल गया, इससे दुखी है, मिथ्या से दुखी नहीं है। पंडित साहब ने तो एक बार इतना प्यारा अर्थ किया, बोलूँ आपको, ये जीव मिथ्यात्व की परिभाषा समझ ले तो सम्यक दर्शन हो जाए। क्या बोला? मिथ्यात्व की परिभाषा समझ ले तो सम्यक दर्शन हो जाए। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, मैं वैसा सुनाता हूँ आपको। पंडित साहब ने कपड़ा दिखाया, इस कपड़ा देखो, ये कपड़ा कैसा है? काला। कैसा है? अरे बोलो कैसा है? काला। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? काला। अब तुम क्या बोलोगे? पंडित जी तुम्हारी दृष्टि मिथ्या दृष्टि, बराबर पॉइंट पकड़ना। तो मेरी मिथ्या दृष्टि, तो सीधी दृष्टि क्या करना पड़ेगी मुझे? जैसा है वैसा देखो। तो अब कपड़े में कुछ करना है सम्यक दर्शन के लिए या आंख में करना है? बोलो क्या, कहाँ करना है? अब ओ तेरी दृष्टि मिथ्या हुई है, तो सीधा करने के लिए तू अपनी दृष्टि को सीधी कर दे, यहाँ कुछ नहीं करना है। ऐसे तुम आत्मा तो परमात्मा ही हो, उसमें कुछ नहीं करना है। तुम अभी स्त्री देखते थे, अब आत्मा देखने लगे, बस खत्म। ये आत्मा अशुद्ध है, तो हमने कहा मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि माने विपरीत, तो विपरीत को सीधा करो। आत्मा अशुद्ध है, इट इज रॉन्ग, तो करेक्ट क्या होगा? आत्मा शुद्ध है, बस खत्म हो गया। शुद्ध जाने आत्म को बह शुद्धता को प्राप्त हो, बस खत्म हो गई बात। फिर समझो, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, आत्मा में चेंजेस नहीं लाने हैं, कुछ नहीं करना, वो तो अनादि अनंत एक रूपी ही है। तो सब विकार पर्याय में तो देखो, पर्याय में तो देखो, पर्याय एक समय की भले, जैसे तू इसे शुद्ध देखेगा बस शुद्धता हो जाएगी। क्या बोला, क्या बोल गई? जैसे तू शुद्ध देखेगा वैसे ही। इसका बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे,
मुझे बाबू भाई जी की बहुत याद आती है ना। तो बाबू भाई जी एक दृष्टांत दे रहे थे, सुनाओ, बोलो ना, तुम तो सुनो, हाँ करो तो सुनाओ। तो बाबू भाई जी बहुत प्यारा दृष्टांत देते थे। पहले 1974-75 में सामूहिक सम्मेलन में शादी होती थी पंचकल्याणक वगैरह में, अभी भी होती हो पता नहीं क्या कहलाती है, समूह लगन है ना, ऐसे समूह लगन ऐसे। तो उसमें मेला हो, पंचकल्याणक हो, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं उसमें सारे। तो एक लड़का और लड़की की सगाई नक्की हो गई, उसी में क्या कहलाते हैं, भीड़ में। अब लड़की को ये पता नहीं लड़का कौन है, और लड़का को भी ये पता नहीं है लड़की कौन है। अब दोनों जने, अब दोनों की सगाई हो गई, तो आज ही शादी होने वाली है शाम को। भाई लग्न क्या कहते हैं, समूह लग्न तो ऐसे ही होते हैं ना, आज ही शादी होगी सबको एक साथ। तो अब वो लड़का लड़की दोनों मार्केटिंग के लिए चले गए, शॉपिंग के लिए। तो वो अपना सामान खरीद रही थी, लड़का को भीड़ बहुत, तो लड़का भी वहीं खड़ा था, कुछ खरीदना हो उसे, जो भी कुछ, लड़की को भी कुछ खरीदना, तो हाथ लग गया या धक्का लग गया, जो भी कुछ हुआ। तो वो लड़की बहुत तेज थी, उसने अपनी धोती बांध दी और लड़के को पकड़ लिया। तेरे घर में बहन नहीं है, माँ बहन नहीं है, तू पढ़ेंगे तू, सुना रही उसको। अब वो कह रहा बहन जी गलती से हाथ लग गया मेरी, बाय गॉड, भगवान कसम मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब इतनी भीड़ में लग गया, मैं क्या करूं, आप समझिए। मैंने वो उसको ऐसे समझाया। तो अब दोनों का झगड़ा, तो भीड़ लग गई, मैं दांत निकाल दूंगी, फला कर दूंगी, चप्पल दूंगी, ढिसाने सब बोल रही वो। इतने में फिर उनके पेरेंट्स आ गए, आसपास ही रहते, कोई जाते थे नहीं, सब ऐसा हुई। तो अब वो पहचान गई जी कौन है, और जी कौन है। तो उसके लड़की का हाथ पकड़ा, चुप, तू जानती है कौन है, होगा कोई नाच बेटा। सोन, अब उसे कान में मंत्र फूका, समझ गए, यही है जिससे तेरी आज शादी होने वाली है। और एकदम वो वहां से शर्माई, उधर लड़के को तुझे पता है जी कौन है, पता नहीं कैसी है। फिर वो लड़का भी चला गया। अब मैं लंबी स्टोरी इन दोनों की भाव बताने को नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बताना है एक समय जो टोटल अपोज थी, समझ गए जी कहना मुझे, एक समय पहले जो पति के जानती नहीं थी नहीं पति है, इसलिए टोटली अपोज थी, बिल्कुल चंडी बनी बैठी थी, चंडी समझते हो, बिल्कुल तैयार थी बिल्कुल। और जैसे ही पता लगा ओ ये तो मेरा पति है। हाँ, चारित बदलने में कितनी देर लगी, कसाई जाने में कितनी देर लगी, गुस्सा जाने में कितनी देर लगी, प्रवृत्ति बदलने में कितनी देर लगी, वो चली गई। ऐसे दृष्टांत देते ऐसे जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव का विरोध कर रही थी, क्या है, अशुद्ध आत्मा, रागी द्वेषी आत्मा, पापी आत्मा, अभव्य आत्मा, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, मुश्किल है, वो उसी पर्याय ने जैसे ही नक्की किया कि वो मैं भगवान हूँ, परिणति आँखी भरी गई। नहीं ऐसे दृष्टांत दे दे, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार स्वीकार करके तो देखो मैं परमेश्वर हूँ, हाँ मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ठीक है, स्वीकार तो करके देखो ना, परिणति फिर बोल देना। अब दिक्कत है अपन पहले से परिणति तो फरे राग तो मटे पहले मिटे कि तू उधर देख। बोलो भैया उस लड़की को गुस्सा शांत कराने के लिए क्या करना चाहिए था? एक ही उपाय था, ये तेरा पति है। जैसे ही पता लगा वो सॉरी बस बदल गई सारी बात। ऐसे जैसे तुम्हें पता लगेगा मैं खुद परमेश्वर हूँ, होगा में सुख नहीं है, परिणति पूरी फिर जाएगी। हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सच कह रहे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो अब तो आगे चलो। तो ये दृष्टांत फिर से, पथिक लुटते देखकर
बराबर। पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। पथिक लुटते मतलब उपादान। उपादान अपनी योग्यता से बर्बाद होता है, निमित्त इसे बर्बाद करता। चरणन्यों की शैली निमित्त की तरफ से, और यहाँ उपादान का ग्रंथ है समय साजी। सुनो, हम तो ऐसे ही कहेंगे कर्म तुझे दुख देते हैं, लेकिन सुन, और स्वामी जी की शैली सुनो, स्वामी जी की शैली। बोलो भाई, 8 कर्मों में से कौन सा कर्म दुख देता है? 8 कर्मों में से कौन सा कर्म दुख देता है कर्णादि योग में? मोहिनी, मोहिनी बराबर, मोहिनी बराबर। फिर अब आगे पूछता हूँ, तो मोहिनी दुख देता है कि नहीं देता है? अब देखोगे जब, अब यहाँ की शैली क्या है? ओहो, ये जीव दुखी होता है तो मोहिनी पर आरोप आता है। मोहिनी दुखी नहीं करता, दुखी होता है तो आरोप आता है। तुम में से सही बोलोगे कि झूठ बोलोगे? बोलो स्वामी, सही बोलोगे कि झूठ बोलोगे? बोलो सही। रेडी, रेडी, सम्यक, रेडी। ऐसे बैठ जाओ, देखते कौन सही बोलता है। फास्ट, जो कोई पहले बोलेगा वो देखते कौन बोलता है। बोलो, तुमको, तुम में से किस किस को भूत से डर लगता है? 1 को, वेरी गुड। 2 को, 3 को, बस 4 को, 3.5। तेरे को लगता है 5, और तेरे को भूत से डर नहीं लगता? वाह, दक्ष को भूत से डर नहीं लगता, जी खुद ही भूत है। मालूम तेरे को तू भूत है, मैं भी भूत हूँ, चिंता नहीं कर। आदिनाथ भगवान भी भूत है, भूत माने जीव। चलो, तो तेरे भूत से डर लगता है, खड़े हो स्वामी, सबकी तरफ से इसको खड़ा कर दिया है ना। तेरे को भूत से डर लगता है? कौन से रंग का होता है भूत? तुमने देखा है कभी? कहाँ देखा है? देखा नहीं लग, फिर डरता काहे से? हैं? वीडियो में देखा, यही तो दिक्कत है, वीडियो मत देख। अच्छा, तेरी दीदी देखती है तो देखता है तो। अब गजब, मुझे देता ही क्या बैठ। भूत नाम की कोई नहीं चीज़ देखिए, देखिए, लेकिन वो भूत की स्टोरी इतनी सुन रखी है, भूत की क्लिप इतनी देख रखी हो, जो भी कुछ देखते हो बच्चों की वो रहती है, क्या क्या रहती है, चंदा मामा भूत, तो इतना एनिमेशन देख रखा है, इतना एनिमेशन देख रखा है, बच्चे बस। मुझे समझ में आया मैं क्या करूं? आप में से किसी ने कर्म देखा है? अनादिकाल से रोना रो रहे, कर्म हैरान करे छे, बहु हैरान करे, क्या छे? हीरा हाथ में, हीरा, और तुम कांच मान के रो रहे, और फिर कह रहे कर्म हैरान कर। तो कर्म क्या कर रहा है? कौन सा कर्म हैरान कर रहा है? तू हीरा को कांच मान रहा है ना, दुख का कारण तो ये है, मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व तो कहते ही इसको। ऐसे तुम अपने भगवान हो, अब तुम भगवान नहीं मानते तो रोते रहो बैठे बैठे। कर्म, अब समझ में ना, ऐसे ऐसे घटाने लायक तो गुरुदेव ऐसे बहुत, गुरुदेव में तो बहुत घटा है। मैं तो सच कहता हूँ, जब पहली बार मिलते हैं ना गुरुदेव को, पढ़ता हूँ तो ऐसा एक्साइटिंग होता है कि अनंत बार पैर छूने की इच्छा हो। पहली बार सुनो, पहली बार ज्ञानावर्णी कर्म का होता है, ज्ञान को ढकता नहीं। बोलो कौन बोलेगा ये बात? ज्ञानावर्णी तुम तो नहीं समझोगे ना, आयुष में क्या ना, ज्ञानावर्णी कर्म तुम तो समझोगे। थोड़े स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करिए, हीरो तुमने देखी नहीं तो तेरी जिंदगी आधी काम आई। मेरे पास आना, पढ़ाऊंगा तुमको। तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय से ज्ञान ढकता है कि नहीं ढकता है? तो गुरुदेव कहते हैं अत्यंता भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे कहीं कर ना सके। अब ये बात अर्थ निकालने की ताकत हमें तो नहीं सुना। आप बताना कोई नहीं ऐसे अर्थ करा, मैंने तो नहीं देखा। ये गुरुदेव श्री की खुद बहुत महिमा आती है। कौन कहेगा? दर्शन मोहिनी तेरे मिथ्यात्व को नहीं करता, कौन कहेगा? अत्यंत भाव को प्रयोग करके गुरुदेव कहते थे तद्दन जुदोच है। उस समय यहाँ इसकी योग्यता है और वहाँ पर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक दृष्टांत बहुत सारे दे दिए थे, वो घटा रहा हूँ मैं। अब फिर से बच्चों से पूछूँ कि बड़ों से पूछूँ? बोलो बोल भाई, 13 नंबर है।
तो सुनो, तो पहले इनसे पूछता हूँ, बोलोगे जल्दी बोलोगे, देर से बोलोगे? जल्दी बोलो। 1.5 अक्कल लगाओगे तो मायाचारी, जो आए बिंदास। चलो बोलो। अनंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? बोलो हेतल। अनंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? और सिद्ध भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? 4 घातीय कर्मों का नाश किया। देखो ये लोग है ना थोड़े मायाचारी करते हैं, इसलिए बोलने की नहीं है। बच्चे बिल्कुल अच्छे होते हैं, सरल। 4 घातीय कर्मों का नाश किया। अभी गुरुदेव ने इसका ये अर्थ निकाला कि महावीर भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश नहीं किया। और पता पूरी दुनिया में एकदम कौन माने ये बात को? हमने पूरा पढ़ा है पाठशाला में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 4 घातीय कर्मों का नाश किया। और गुरुदेव बोलते हैं कि आत्मा ने, महावीर भगवान ने केवल ज्ञान होने के पहले, केवल ज्ञान होने के समय 4 घातीय का नाश नहीं किया। अब तो कौन माने ये बात? फिर गुरुदेव खुलासा करते हैं, अत्यंता भाव होने के कारण कर्म अकर्म रूप हो गया और यहाँ जीव की निर्मल परिणति हो गई। यहाँ जीव का निर्मल परिणाम हुआ और वहाँ कर्म अकर्म रूप हो गया। दोनों का एक काल होने से, निमित्त निमित्तिक होने से ऐसा कहने में आता है कि राहगीर लुटता है, लेकिन कहते हैं कि रास्ता लुटता है। देखो ऐसे घटाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम दुखी हो कि सुखी हो? हेतल अभी बोल, चल। दुखी हैं? है झूठ। देख, जो सुखी होते हैं ना उनकी पत्नी नहीं होती। भाई बोलो तो ढंग से बोलो, ऐसे नहीं करो। मुझे तो जो कहने में समझो, 4 घातीय कर्मों का नाश नहीं किया, हुआ तो है। और आप लोग कैसे दुखी मानते हो? या तो 9 कर्म से हैरान, बहुत बड़ी लिस्ट है 9 कर्म की, 29 प्रकार के बोलो में 9 कर्म की बहुत लिस्ट है। फिर 8 कर्म से परेशान, 24 घंटा रोना तो कौन का रोते हो? कर्मों का। तो उन सबके ऊपर ही वज्रपात है दृष्टांत कि कहेंगे ऐसा और मानना ऐसा। फिर पूछूं, चलो फिर पूछूं, सम्यक दर्शन करने के लिए कौन सी कर्म प्रकृति का उपशम क्षय शिवशम करना पड़ता है? बोल भाभी। नहीं मालूम। सम्यक दर्शन करने के लिए कौन सी कर्म प्रकृति का उपशम शिवशम क्षय करना पड़ता है? आरोप को नहीं, प्रवचन नहीं कर, मैं तो उत्तर पूछ रहा हूँ। कौन सी कर्म प्रकृति का नाम बताओ? हैं? वेरी गुड, ये बच्चे ने सही जवाब दिया, दर्शन मोहिनी। वेरी गुड, बच्चे ने पाठशाला का है दर्शन मोहिनी। सबको पक्का पता है ना? अरे हाँ यहाँ तो करो, दर्शन मोहिनी बराबर। अब गुरुदेव इसका ऐसे अर्थ निकालते हैं, अरे अपना निकालना इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उपशम नहीं करना है। जिस समय जीव शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है, ज्ञान रूप अनुभव करता है, उस समय आपो आप दर्शन मोहिनी आपो आप स्वयं की योग्यता से, जीव की योग्यता से नहीं, जीव के परिणाम की योग्यता से नहीं, अपनी योग्यता से उपशम रूप शिवशम रूप क्षय रूप परिणमती है। दोनों का समकाल समकाल समझ गए? एक ही समय होने से कहने में ऐसा आता है कि मैंने दर्शन मोहिनी का उपशम किया। बराबर समझ में आया? कर्म तुम्हें हैरान करते हैं, 1% नहीं करते हैरान, और लिखा कितना है कि हैरान करते हैं। जैसे बच्चे भूत से परेशान है, भूत देखा ही नहीं हो रहा। कितना बड़ा होता है भूत? कौन से कपड़े पहनता है भूत? आधी रात को आता है कि दिन में आता है? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। आए तेरे रात को आए थे, मैं समझ में आया। 8 कर्म की सत्ता जीव ने देखी नहीं कभी। 8 कर्म की सत्ता ने जीव को कभी छुआ नहीं, हैरान नहीं किया। लेकिन पढ़ा है ना आपने, जैसे बच्चे ने पिक्चर देखी है तो हैरान हो जाता है इमेज करके। ऐसे आप 8 कर्म की पढ़ाई करके हैरान हो गए, आपको पढ़ना नहीं आया। इसलिए निमित्त उपादान पढ़ना जरूरी है कि हम तो निमित्त की मुख्यता से कहते थे, हम तो निमित्त की मुख्यता से कहते थे, लेकिन तू उपादान की मुख्यता से समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत तो बहुत सारे दे दिए अभी,
प्रैक्टिकली। फिर भी एक दृष्टांत देके बात पूरी करता हूँ, करूँ। हम बच्चों को यही कहते, बेटा कुसंगति में मत जाओ, कुसंगति में जाओगे तुम बिगड़ जाओगे। अपन कहेंगे तो ऐसे। तो किसी ने अपने सज्जन व्यक्तियों ने अपने किसी मित्र के बेटे को एक शराबी के साथ देखा, शराबी के गले में हाथ डाल के जा रहा है ऐसा। तो आप क्या बोलोगे? बोलो पंकज, क्या बोलोगे? यही कहोगे, और तुम्हारा लड़का बिगड़ गया। बोलने में तो ऐसे ही आएगा। क्यों? तुम्हारा लड़का अच्छा भी है, लेकिन किसके साथ जा रहा है? शराबी के साथ। तो बोलने में क्या आएगा? तुम्हारा लड़का बिगड़ गया। तो उसने बोल दिया। तो पापा ने पूछा बच्चे को, क्यों तुम बिगड़ रहे हो? बोलो पापा मैं तो नहीं बिगड़ा। तुम उसके साथ क्यों घूम रहे थे? हाँ पापा ये बात सही है, मैं उसके साथ घूम रहा था। पॉइंट पकड़ना हो, मैं उसके साथ घूम रहा था। क्यों घूम रहे थे? वो पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, ड्रिंक वो खा रहा था, जो भी कुछ खा रहा था। पापा ये बात सही है, वो ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कर रहा था। मैं उसके साथ रहने माँ से बदनाम हुआ हूँ। पॉइंट पकड़ो। नहीं कहते? बोलो नहीं कहते। बिगड़ रहा है। पापा ने भेद विज्ञान किया, बच्चे ने भेद विज्ञान किया। पापा वो बिजनेस की वजह से संग रहना पड़ता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं पी। शाबाश। कुसंगति में बिगड़ते हैं, कुसंगति बिगाड़ती नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना हो। मेरा द्रव्यानियों को चरणानियों में नहीं घटा देना। कुसंगति किसी भी कीमत पर करने लायक नहीं, किसी भी कीमत पर। भले मैंने अभी रेड एरिया का नाम ले लिया, लेकिन मैं कभी जाऊंगा नहीं, खड़े होकर निहारूंगा नहीं, तारीफ नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं करूंगा। किसा वो थोड़ी बिगाड़ती है, कीमत बिगाड़ने दो, तो उसका नाम क्यों लूं? कुसंगति करनी नहीं, लेकिन हाँ कुसंगति बिगाड़ती नहीं। पॉइंट पकड़ो। लेकिन कुसंगति में जाने वाला बदनाम होता है। बोला कि नहीं बोला? समझ में आया कि नहीं आया? बोल दूं फटाफट? टाइम हो गया, ज़्यादा ही हो गया टाइम। तो बोलूं? पकड़ना जल्दी से, हाँ पकड़ना। ऐसे ही आत्मा शरीर के संग रहकर, गुणस्थान के संग रहकर, कर्म के संग रहकर, 29 प्रकार के भावों के संग रहकर बदनाम हुआ है, लेकिन उसकी प्रभुता कम नहीं हुई है। इसके संग तो रहा है, संयोग में तो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा की प्रभुता कम नहीं हुई। बस ऐसा स्वरूप का अनुभव करने वाला बिगड़ता नहीं है, और उसका भाव भी नहीं बिगड़ता, और उसका गुणस्थान भी नहीं बिगड़ता। चिंता नहीं करना। शरीर गुणस्थान जो है, क्रोध कसाय, मान कसाय, जो 29 प्रकार के, वो इस जीव को कुछ कर नहीं पाए। लेकिन संग रहोगे तो बदनाम तो हो गई। तो समझ गए अंदर अंदर, तो भेद विज्ञान करते चले गए। थोड़े दिन बदनामी होगी, इसके बाद सुधरते चले गए तो प्रशंसा हो गई, एक दिन मोक्ष हो गया। इतना सरल काम। आत्मा बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? कसाई के बीच में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम तो ऐसे ही बोलेंगे, तुम कुसंगति करोगे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। क्यों जाते हो उधर? बहुत खराब हो। समझ गए? समझ गए भैया? आप समझ गए। मेरी एक दृष्टांत देने की और इच्छा है, लेकिन जल्दी समझो इसलिए शॉर्ट में देता हूँ। कई बार हमारे घर में मेहमान के बच्चे आते हैं और बहुत तूफान मचाते हैं, तो मम्मी क्या करती है कि उससे तो कुछ कह नहीं सकते, तो अपने बच्चे को डांटते हैं, इतनी जम के डांटते, ध्रुव तेरी टांग तोड़ दूंगी, तू सोफा सेट पे खड़ा हुआ तो समझ ना तेरी आज, और तूने विंडो को हाथ लगाया और सुन केले को छुआ, मैंने ऐसे उसको। तो अपने बच्चे को डांटते। अब बोलो अपने बच्चे को डांट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और जो ये डांट पड़ रही है कौन से कर्म के उदय में पड़ रही है, ये फैसला करो। अपने बच्चे की कोई गलती नहीं, सम्यक की गलती नहीं, और सम्यक को डांट पड़ रही तो कौन से पाप के उदय में? लगाओ, फैसला करो। हैं? अब कोई गणित नहीं काम कर रहा है, सही में पाप का उदय नहीं, ये कह रहे हैं। अब बच्चा रोए ने तो मिथ्यात्व है, तो फिर मम्मी ने उसको आंख चमकाई, आंख चमका से
समझा दिया। तो ये अब एकदम साइलेंट हो गया। अब अगली बार मम्मी ने फिर वज्र प्रहार किया, मैं तेरे हड्डी पसली तोड़ दूंगी। क्यों, आप क्यों मजा आ रहा है? इसको मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भेद विज्ञान कर लिया, क्योंकि इसे पता लग गया ये हड्डी पसली मेरी नहीं तोड़ेगी। समझ गए? ऐसे इसके संग में रह करके जिनवाणी माता तेरे को ही डांटेगी, डांटेगी तेरे को ही, मरोगे मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी 4 गति में रखड़ोगे। लेकिन वो जानता है कि ये जिनवाणी माता जानती मैं निर्दोष हूँ, लेकिन इसके संग रहता हूँ ना, इसलिए बोलते हैं। समझ गए दृष्टांत? अब अगली बार जब पढ़ोगे आप 29 प्रकार के बोल, तो कैसे पढ़ोगे? जैसे अम्मा ने फिर कहा ध्रुव, बच्चा है ना कोई फिर से तूफानी, तो उसको तो कह नहीं सकते, इस डेड बॉडी को तो कुछ कह नहीं सकते। गुणस्थान तो कुछ समझता नहीं है, और कर्म कुछ समझते नहीं, तो किसको समझाते हैं? जीव को। तो समझ गए दृष्टांत? तो अगली बार फिर ध्रुव को डांटा, ए ध्रुव, तो ध्रुव क्या करेगा बोलो? क्या करेगा बोलो? बिल्कुल नहीं रोएगा, बीतरागी भाव से मुस्कुराएगा, ऐसे ऐसे। तो फिर सब बोले तेरी तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना डांटने पर भी इसको डर नहीं लग रहा। वो समझ गया मेरे से नहीं बोलती, इससे बोलती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? 29 प्रकार के बोल को किसको कहते हैं? मेरे को नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं। अब मजा करना, तुम बहुत पापी हो और मेरी बदनामी हो गई, बहुत पापी, बहुत पापी, बदनामी हो गई, सबको खबर पड़ गई। नहीं, अब अपन एक काम करेंगे, मैं पर्याय से भिन्न हूँ, पाप से भिन्न हूँ, कसाई से भिन्न हूँ। नाटक मत कर, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, बस तू समझ। तेरे को समझाना पड़ेगा बार बार, समझ। ऐसे यहाँ पे समझो, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो बोलो हूँ। विचार करना। ओम नमः शिवाय। આધ્યાત્મિક પ્રવચનમાળાના 9 દિવસ પૂરા થઈ ગયા છે. કાલના 2 પ્રવચન બાકી છે અને કાલના સાંજનો પ્રવચનનો ટાઈમ થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 8:30 થી 9:30, 7:30 થી 8:30 મંદિરનું પ્રવચન અને 8:30 થી 9:30 લાગડ વિચારી સુંદર ટીકાજીનું પ્રવચન રહેશે. કાલે રાતે આપણા ભાઈઓને ખાસ વિનંતી કે પ્રવચન પત્યા પછી આ હોલ ખાલી કરવાનો છે, તો દરેકે અહીંયા હાજરી આપવી. जिनके वाणी जीवन में